लालू की बिटिया रोहिणी आचार्य ने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री चुने जाने पर बड़ा बयान दिया है, बड़ा हमला बोला है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। रोहिणी आचार्य का बयान आ गया है सिंगापुर से। सिंगापुर वाली बिटिया लालू यादव की, जिन्होंने अपने पिता को किडनी दी, उन्हें नए जीवन दान दिया, और अब रोहिणी आचार्य लगातार बिहार की सियासत पर पैनी नज़र रखती हैं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद रोहिणी आचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। बड़ा हमला बोला है रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर। क्या कुछ कह रही हैं रोहिणी आचार्य ने, जो सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है, मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी को एक घुमंतू ही मिला। तो रोहिणी आचार्य का बड़ा हमला है। रोहिणी आचार्य क्या कह रही हैं, क्योंकि कह रही हैं कि बीजेपी को एक घुमंतू ही मिला। क्या मतलब है उसका, क्या मायने हैं उनके बयान का, आगे आपको बताते हैं। उन्होंने जो लिखा है कि अपनी स्थापना के 46 वर्ष बीत जाने के बाद भी बिहार में बीजेपी के पास लीडरशिप का ऐसा टोटा व सूखा है कि बीजेपी न तो कभी अपने दम पर सरकार बना सकी, ना ही कभी किसी विधानसभा चुनाव में अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित प्रस्तुत कर सकी, और न ही व्यापक जन स्वीकार्यता व पहचान वाला एक नेता तैयार कर सकी। तो सम्राट चौधरी को नेता चुना गया है बीजेपी विधायक दल का, और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक हुई है, उसमें भी सम्राट चौधरी को नेता चुन लिया गया है। सम्राट चौधरी अब बस थोड़ी ही देर बाद लोक भवन जाएंगे और राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, और कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जहां सम्राट चौधरी बतौर बिहार के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। लेकिन उसके पहले रोहिणी आचार्य ने बड़ा हमला बोल दिया है और कहा है कि बीजेपी को इतना लंबा वक्त हो गया, 46 साल हो गया, लेकिन उन्हें एक अपना नेता भी नहीं मिला। बीजेपी आज तक न अपने दम पर सरकार बना सकी और न आज तक अपने दम पर जो है मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर सकी, प्रस्तुत कर सकी, ये कहना है। और उनका कहना है कि न ही व्यापक जन स्वीकार्यता व पहचान वाला एक नेता तैयार कर सकी, बीजेपी आज तक ऐसा नहीं कर सकी। 46 साल उसको बिहार में बीत गए हैं। आगे लिखती हैं रोहिणी आचार्य कि बिहार में बीजेपी की राजनीतिक कंगाली का आलम तो कुछ ऐसा है कि जब वर्षों की मशक्कत के बाद बीजेपी नीतीश कुमार जी को साजिश प्रपंच के सहारे मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने में कामयाब हुई। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाया गया साजिश करके, प्रपंच रच के, बीजेपी के द्वारा। कामयाब हो गई बीजेपी, लेकिन आगे लिखती हैं, तब भी बीजेपी किसी ऐसे मुख्यमंत्री और न ही बिहार बीजेपी की बंजर बगिया से। रोहिणी आचार्य बड़ी बात कह रही हैं। नागपुरिया नर्सरी, यानी उनका इशारा आरएसएस की तरफ पे है, जहां आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर में। यानी उनका कहना है कि सम्राट चौधरी जो हैं वो आरएसएस के पाठशाला से पढ़े हुए नहीं हैं, यानी आरएसएस से उनका कोई कनेक्शन नहीं रहा है। और रोहिणी आचार्य ये भी कह रही हैं कि बिहार की बगिया जो उजड़ी है बीजेपी की, यानी बिहार में जो बीजेपी का कुनवा है, उसके बीच से भी सम्राट चौधरी नहीं है, बंजर बगिया से भी सम्राट चौधरी नहीं है। कहाँ से हैं बता रही हैं, वो लिख रही हैं कि घाट घाट घूम कर आए एक घुमंतू को मुख्यमंत्री बनाने की मजबूरी से ही साफ है कि अंदर से बीजेपी का खेमा बिहार से पूरी तरह खोखला, खाली और खानाबदोश के भरोसे है। कह रही हैं कि एक घुमंतू व्यक्ति को बना दिया गया, जो पहले कभी आरजेडी में थे, उसके बाद जेडीयू में आए, जेडीयू के बाद बीजेपी में आए, उसके पहले भी कई पार्टियों में रहे। तो एक घुमंतू व्यक्ति को, यानी जो तमाम पार्टियां बदलते रहे, उन्हें जो है बीजेपी ने अब अपना नेता बनाया है। मजबूरी है, बीजेपी का खेमा जो है पूरी तरह से खाली है, खोखला है, वो कह रही हैं, और खानाबदोशों के भरोसे है। आगे लिखती हैं कि बीजेपी की मजबूरी का आलम तो कुछ ऐसा है कि उसे एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री चुनना पड़ा जिसके पिता ने तो मोदी जी को ही जिंदा जमीन में गाड़ देने की बात कही थी। रोहिणी आचार्य हमला बोल रही हैं और कह रही हैं कि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी ने जो बयान दिया था उसकी याद दिला रही हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को जो है जिंदा गाड़ देने की बात कही थी। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, तो उस वक्त जो उनका जो बयान आया था, जमीन में जिंदा गाड़ देने की बात उन्होंने कही थी शकुनी चौधरी ने। तो ये भी याद दिला रही हैं।
और कह रही हैं कि जिसने खुद नीतीश कुमार जी को राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिला देने की बात सार्वजनिक मंच से कही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी धमकी गिरल भभकी से डर गए बीजेपी, नीतीश कुमार जी के साथ साथ एनडीए वाले। उनका कहना है कि खुद इन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे और इनके पिता ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने चुनौती दी थी कि मिट्टी में गाड़ देंगे। तो इस तरह के बयान देने वाले को जो है आज बिहार बीजेपी का चेहरा बनाया गया है, मुख्यमंत्री बनाया गया है। रोहिणी आचार्य ये याद दिलाती नजर आ रही हैं। अंत में लिखती हैं कि बिना प्रतिज्ञा पूरी किए मुरेठा खोलने, फर्जी डिग्री, फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाला मुख्यमंत्री मुबारक हो बीजेपी वालों को। तो बिल्कुल अलग अंदाज में रोहिणी आचार्य बधाई दे रही हैं सम्राट चौधरी को। कह रही हैं कि बिना प्रतिज्ञा पूरी किए मुरेठा खोलने वाला। एक वक्त मुरेठा बांधकर सम्राट चौधरी ने प्रतिज्ञा ली थी कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे और कुर्सी से उतार देंगे। तो अपनी बिना प्रतिज्ञा पूरी किए बिना उन्होंने मुरेठा खोल दिया था, ये बता रही हैं। फर्जी डिग्री है उनके पास, वो ये कहना है उनका, फर्जी जन्म है, प्रमाण पत्र है उनके पास वाला मुख्यमंत्री मुबारक हो बीजेपी वालों। तो बीजेपी वालों को बधाई दे रही हैं, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दे रही हैं, लेकिन अंदाज बिल्कुल अलग है। हमला बोलती नज़र आ रही हैं और पूरी तरह से पोल खोलती नज़र आ रही हैं कि बीजेपी के पास एक अपना चेहरा भी नहीं है 46 साल में, और वो बाहर से जो घुमंतु व्यक्ति है यानी कई पार्टियों से घूम कर आए हैं उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।